बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो हम लेक्चर वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिक है हमारे पास रेडियोएक्टिविटी एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस। इसमें रेडियोएक्टिविटी की नेचुरल रेडियोएक्टिविटी एंड नेचुरल डिसइंटीग्रेशन वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेकरेल। तो ये जो है बेकरेल है, इनका जो रोल है वो नेचुरल रेडियोएक्टिविटी और नेचुरल डिसइंटीग्रेशन जो है वो हेनरी बेकरेल ने जो है वो आप जो है वो क्या किया, इसको आपने क्या इंट्रोड्यूस किया और ये आपसे मोस्टली एमसीक्यूज के अंदर भी पूछा जाता है। अब इसमें जो फर्स्ट जो आप कहेंगे कि जो कंपाउंड यूज किया गया रेडियोएक्टिविटी को स्टडी करने के लिए वो आपके पोटेशियम यूरेनाइल सल्फेट है। इसमें आपके पास अल्फा बीटा जो है डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड और इसमें गामा रेज वर डिस्कवर्ड बाय विलार्ड। ठीक है, तो ये डिस्कवरी की इंफॉर्मेशन भी आपने याद रखनी। आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी जो है वो P.Curie और F.G. जो है स्टडी की इसको। और इसके अलावा आप जो फर्दर इंफॉर्मेशन आपके पास अब इसमें आप देखते हैं कि एलिमेंट एटॉमिक नंबर 13 है, 2 इसके साथ ऐड हो गया, क्या हो गया 15 हो गया। इसके अलावा 27 माइनस 27 31 होते हैं, लेकिन 1 जो मास है वो न्यूट्रॉन की तरफ चला गया, इसलिए पीछे मैंने आपके पास 30 रह गया। पोलोनियम एंड रेडियम जो है वो पिच ब्लेंड से जो है वो इन्होंने क्या किया, ये यूरेनियम और से जो है वो M.Curie और P.Curie ने क्या किया, इसको एक्सट्रैक्ट किया एंड इंट्रोड्यूस द वर्ड रेडियोएक्टिविटी। ये मोस्टली ये आपसे एमसीक्यूज पूछा जाता है कि रेडियोएक्टिविटी का जो वर्ड है वो किसने इंट्रोड्यूस किया। ये M.Curie P.Curie और जो नेचुरल और आपके पास नेचुरल रेडियोएक्टिविटी और नेचुरल डिसइंटीग्रेशन है वो डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेकरेल, इसको आपने याद रखिएगा। अब इसके बाद रेडियम जो है वो शोस मैक्सिमम रेडियोएक्टिविटी जो है वो रेडियम जो आपके पास जो है वो मैक्सिमम रेडियोएक्टिविटी शो करता है। इसके अलावा रेडियोएक्टिविटी जो है इन थोरियम वाज डिस्कवर्ड बाय G.C. स्मिथ। आइसोटोप विद हायर मास नंबर जो है वो क्या करते हैं, शोज रेडियोएक्टिविटी। और जिनके आपके डेफिनेटली हम जानते हैं कि एटम्स के एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं और जो जिनके हायर मासेस होते हैं थे ट्राइटियम है आपके पास, ये कार्बन जो है 12 है, 13 14 है, इसी अलावा ऑक्सीजन आपके पास जो है ये क्या करते हैं, ये रेडियोएक्टिविटी शो करते हैं। इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट जो पॉइंट है, लास्ट एलिमेंट्स ऑफ मोस्ट ऑफ द ग्रुप्स शो रेडियोएक्टिविटी। और जितने भी आपके पास पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स लास्ट एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, रेडियोएक्टिविटी शो करते हैं। इसके बाद फ्रेंशियम जो है इज द ओनली रेडियोएक्टिव एलिमेंट फाउंड इन लिक्विड स्टेट। गामा रेज हैज एक्सपोनेंट 10 times more penetration power than alpha rays. Radioactivity change is irreversible nature and liberates 1 million times more energy than a chemical change. External factors like temperature, pressure do not affect radioactivity. Radioactivity does not need activation energy. इसके बाद आपके पास अल्फा बीटा गामा रेज emission can be easily detected as they cause luminescence on the zinc sulfide screen placed in their path. अब रेडियोएक्टिविटी की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। हेनरी बेकरेल observed that uranium minerals emit some peculiar rays which can affect a photographic plate even in dark. This property was called radioactivity and these rays were called radioactive rays। ठीक है, तो ये हेनरी बेकरेल ने इसको जो है वो जो फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन की। और इट्स अ न्यूक्लियर प्रॉपर्टी शोन बाय एटम्स with unstable nucleus like uranium, thorium and radium. Reason for unstable nucleus radioactivity is that neutron to proton ratio is greater than 1.5. Beta emission occur to decrease the neutron to proton ratio. If neutron to proton ratio is lower than 1.5, gamma alpha emission or positron emission or K shell electron capture occurs to increase neutron to proton ratio। और इसके बाद radioactivity substance have a low value of binding energy. The stability of the nucleus is directly proportional to binding energy. Binding energy is defined as the amount of energy released when the total number of nucleons, proton, neutron combine together to give the nucleus divided by the number of nucleons। ये इसके आपके पास binding energy की definition है। और इसके बाद radioactivity substance have high value of packing fraction. Positive value of packing fraction implies an unstable nucleus। ये आपके पास ग्राफ भी है इसमें। तो ये जो रीजन है आपके पास, ये रीजन स्टेबल न्यूक्लियाई का रीजन कहलाता है। ठीक, और ये आपके पास न्यूक्लियॉन्स से 20, 40, 60, 80 एंड 100। इसके बाद ये प्रोटॉन्स हैं आपके पास 10 से लेकर 100 तक आपके पास ये क्या प्रोटॉन्स हैं।
तो ये रेशियो जो आपके पास आ रही है न्यूट्रॉन प्रोटॉन का इक्वल टू 1 है। तो ये आपके पास स्टेबल न्यूक्लियस है, स्टेबिलिटी बेल्ट रीजन है आपके पास, स्टेबिलिटी बेल्ट है आपके पास। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास है मास डिफेक्ट इक्वल टू आइसोटोपिक मास माइनस मास नंबर, ये भी आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फ्रैक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एम ओवर ए एक्सपोनेंट 4, ठीक है। मास नंबर ए है और स्टेबिलिटी इज इक्वल टू 1 और एफ, यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन वैल्यू। बाइंडिंग एनर्जी जो फाइंड करने के लिए अगर आपको मास डिफेक्ट पता चले तो उसको 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बाइंडिंग एनर्जी आ जाती है। इसके बाद ये कुछ डिफरेंट यूनिट्स हैं, याद रखिए एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। 1 क्यूरी इक्वल टू 3.7 एक्सपोनेंट 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, 1 रदरफोर्ड इक्वल टू एक्सपोनेंट 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, 1 क्यूरी इक्वल टू 3.7 एक्सपोनेंट 4 रदरफोर्ड, और इसमें आपके पास 1 बेकरेल इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, और 1 ग्रे इक्वल टू 1 किलोग्राम टिश्यू रिसीविंग 1 जूल ऑफ एनर्जी। इसके अलावा आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि रेट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा, और जो आपके पास मेथड्स हैं, गीगल म्यूलर काउंटर मेथड है आपके पास, विल्सन क्राउच चैम्बर मेथड और डोजीमीटर्स हैं। ये वो मेथड्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये अल्फा बीटा गामा रेस की जो है एनालिसिस के लिए क्या किया जाता है, जो इसको इनको यूज किया जाता है। तो ये इंट्रोडक्शन है, इसमें बेसिक पॉइंट्स को ज़हन नशीन रखिएगा, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में जो है एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। अपने दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।